स्नेक, जिसके राइटर हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस जिनका कि जन्म हुआ है 1885 में और इनकी मौत हुई है 1930 में। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का कि द स्नेक मेट, सांप मिला द पोएट, कवि से, नियर के पास, हिज वाटर ट्रब, वाटर ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहा है सांप जो कवि से मिला वह पानी के पास मिला, तो वह पानी जो है किस चीज में था, वो पानी का कौन सा चीज वहां पर था जहां पर सांप जो है कवि से मिला आके। तो देखिए इसका आंसर में है दिया गया ऑप्शन में ट्रब, दूसरा नंबर है बकेट, तीसरा नंबर है वेल और चौथा है फ्लावर। तो आपको पता होना चाहिए कि सांप जो है कवि का जो वाटर ट्रब था, नाद होता है ट्रब का मतलब, जिसमें पानी को स्टोर किया गया था, वहां सांप क्या हुआ था, कवि से मिलने के लिए आया हुआ था। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या होगा, ए ट्रब, वाटर ट्रब के पास सांप आया हुआ था पानी पीने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द स्नेक सीम्ड, सांप मालूम पड़ता था, लाइक अ डॉट डॉट इन एक्साइल। एक्साइल का मतलब होता है कि मान लो ऐसा चीज जिसे देश से निकाल दिया गया हो, देश निकालना जो होता है ना, तो वही होता है एक्साइल। जब सांप को वहां से भगाया गया था लेखक के द्वारा, तो लेखक को यही फील हो रहा था, मालूम पड़ रहा था, ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा था कि मैंने मानो किसी राजा को उसके राज्य से निकाल दिया हूं, कुछ ऐसा ही उसे फील हो रहा था। तो द स्नेक सीम्ड, सांप मालूम पड़ता था, लाइक अ ब्ला ब्ला इन एक्साइल। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग इन एक्साइल। क्या हो जाएगा, किंग इन एक्साइल, मानो किसी राजा को उसके राज्य से निकाल दिया गया हो, कुछ ऐसा ही मालूम पड़ रहा था लेखक को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, किंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि द पोएट कंपेयर्स, कवि तुलना करते हैं, स्नेक सांप का, ब्ला ब्ला बर्ड, किसी पक्षी का नाम है वहां पर दिया गया डॉट 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 में, उस पक्षी से, अल्बाट्रॉस, जिस पक्षी का नाम क्या था, अल्बाट्रॉस। तो आपको यह पता करना है कि वो जो पक्षी था अल्बाट्रॉस, वह समुद्री पक्षी था, ऑप्शन नंबर ए में है सी, ऑप्शन नंबर बी में है रिवर, ऑप्शन नंबर सी में है पाउंड और डी में हिल्ले। तो उसका आंसर हो जाएगा कि वह जो अल्बाट्रॉस था वह एक समुद्री पक्षी थी। कहाँ का पक्षी था वो, समुद्री पक्षी था। का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, सी मीन्स समुद्र, सी बर्ड अल्बाट्रॉस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है आपका कि द स्पीकर हैड और डिजायर, कवि को इच्छा है, कवि को क्या है, डिजायर है, इच्छा है, टू टॉक, बात करने का, किनसे, तो आंसर हो जाएगा स्नेक, कवि को सांप से बात करने का मन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रब, कवि पानी वाले नाद के पास गया था, टू ड्रिंक, पीने के लिए, कौन चीज, वाटर, क्योंकि पानी वाले नाद के पास तो पानी ही मिलेगा, वहां पे कॉफी या चाय तो मिलेगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द पोएट वॉज वियरिंग, कवि ने पहन रखा था या कवि ने पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था। आप बेहतर जानते हैं कि गर्मी के दिन का यह पूरा कहानी बनाया गया है, एक स्टोरी, और उसको पोएट्री का रूप में ढाला गया है। तो कभी गर्मी का दिन था तो कभी पैजामा पहने हुए थे, तो उसका राइट आंसर होगा पैजामा, इसका लुंगी आंसर नहीं होगा। और इसका पैंट या अंडरवियर भी दिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैजामा। लेखक पैजामा पहने हुए थे क्योंकि गर्मी का दिन था। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, ए डॉट डॉट केम, डॉट डॉट आया, टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रब, D.H. लॉरेंस का जो पानी का नाद था, वाटर ट्रब मतलब होता है पानी का नाद, उसके पास कौन आया था। तो याद रखिए आंसर नंबर सी क्या होगा, स्नेक, सांप आया हुआ था उसके पानी वाले नाद के पास। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका ए स्नेक एपियर्स,
सांप मालूम पड़ता है ऑन अ ट्रफ, नहीं, प्रकट होने का सेंस है यहाँ पे। एपियर का मतलब प्रकट होना भी होता है और मालूम पड़ना भी होता है। ए स्नेक एपियर, सांप प्रकट होता है ऑन अ वाटर ट्रफ, वाटर ट्रफ के पास, ट्रफ पानी का जो नाद था उसके पास। द ब्ला ब्ला टू सिप वाटर, सिप वाटर का मतलब होता है पानी का चुस्की लेना या पानी पीना। तो वह वाटर ट्रफ किसका था जहां पर सांप पानी पीने आया हुआ था? तो आप बेहतर जानते हैं कि वो लेखक का था, वो कवि का था। तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कि जिस पानी के नाद के पास आया हुआ था सांप, वह पानी का नाद किसका था? तो लेखक का था। तो डी आंसर का सही हो जाएगा। 9 कह रहा है कि ए डॉट इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, कह रहा है इस कवि में किस चीज को मेंशन किया गया है, लिखा गया है चारों ऑप्शन में से? पीपल ट्री, बेनियन का ट्री एक होता है कैरोब ट्री और एक मैंगो ट्री। तो याद रखिए स्टूडेंट, इस स्नेक चैप्टर में कैरोब ट्री के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? कैरोब ट्री के बारे में बात हो रही है कि कैरोब ट्री के नीचे ही पानी का नाद रखा हुआ था। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, इटना इज इन ब्ला ब्ला ब्ला। तो इटना एक ज्वालामुखी का नाम है, एक वोल्केनो का नाम है, जो कहाँ है? सिसिली, जो कि एक आइलैंड है। आप पढ़े भी हैं कि सिसिली नाम के आइलैंड के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखिए, इटना एक ज्वालामुखी है जो कहाँ है? सिसिली में है। कहाँ है? सिसिली। याद रखेंगे आप, इटना जो है वो सिसिली में है। तो 10 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, सिसिली। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, इन डॉट सिटी में इट इज बिलीव्ड, यह विश्वास है लोगों का, दैट की ब्लैक स्नेक, काला सांप, इफ सीन, अगर दिख गया, एनीवेयर, कहीं भी, मस्ट बी किल्ड, तो उसे जरूर मार देना चाहिए। कह रहा है कि किस शहर में, किस सिटी में ऐसा विश्वास है कि अगर काला सांप कहीं मिल गया तो उसे जरूर मार देना चाहिए। किस शहर में ऐसा बात है? तो याद रखिए, सिसिली। सिसिली जो आइलैंड है वहां पर ब्लैक स्नेक को मार दिया जाता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिसिली। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका कि इटना वॉल्केनो डॉट। तो याद रखिए, इरप्टेड का मतलब होता है फटना, ब्रस्ट हो जाना। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। इटना नाम का जो ज्वालामुखी है वो क्या हो गया? इरप्टेड हो गया, फट गया, ब्रस्ट कर गया। तो आंसर हो जाएगा ए। 13 कह रहा है, इन सिसिली ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड, ब्लैक स्नेक को क्या माना जाता है? वेनमस, खतरनाक माना जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा, देखिए पहला है, 13 का पहला आपको वेनमस, दूसरा है प्लेफुल, तीसरा है इनोसेंट। तो याद रखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनोसेंट, निर्दोष। 14 नंबर का आ रहा है, द कलर ऑफ द स्नेक इन दिस पोएम इज, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक। इस कविता में जो स्नेक का जो कलर है, रंग है, वो कैसा रंग है? तो याद रखिएगा, ब्लैक रंग का सांप के बारे में बार बार चर्चा हो रही है, ब्लैक स्नेक है इसमें। 15 देखिए, द स्नेक लुक्ड, सांप देखता है, द स्पीकर, कवि को, किस निगाह से? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा वेगू वाली, मतलब अस्पष्ट ढंग से। सांप जो है कवि को अस्पष्ट ढंग से देखता है। जब पानी पी रहा होता है सांप तो कवि को एक अजीब ढंग से देखता है, वो पूरा क्लियरली नहीं देखता है वो। 16 देखिए, द स्पीकर कॉन्फेस, कवि कबूल करता है, दैट की ही ब्ला 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 ब्ला। तो देखिए ऑप्शन क्या है? हेटेड द स्नेक, फियर्ड द स्नेक, लाइक द स्नेक और किल द स्नेक। तो याद रखिए कवि जो है स्नेक को क्या किया था? वो लाइक करने लगा था। तो आंसर हो जाएगा बी, लाइक द स्नेक। अगला क्वेश्चन है आपका, इन सिसिली, सिसिली में गोल्डन स्नेक, जो सुनहरा, जो सांप रंग, गोल्ड रंग का जो स्नेक होता है वो, आर कंसीडर्ड, उसे माना जाता है, कौन चीज़? वेनोमस, जो
गोल्डन कलर का जो सांप होता है उसे क्या माना जाता है? खतरनाक माना जाता है, पॉइजनस माना जाता है, वेनोमस माना जाता है। आगे है 18 नंबर, द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड, सांप अपना सिर उठाता है, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, वो जो पानी पी रहा होता है उससे सांप अपना सिर उठाता है, एज डर डू, जैसा कौन करता है पानी पीते वक्त? तो याद रखिए सांप वैसे ही अपना सिर उठाता है जैसे कि एक पशु मवेशी जो होता है कैटल, वो अपना सिर उठाता है, कुछ उसी तरह से सांप भी अपना सिर उठाता है। 19 का है, द स्नेक रीच्ड डाउन, सांप नीचे आया था, फ्रॉम अ ब्ला ब्ला, ब्ला ब्ला से, इन द अर्थ वॉल, अर्थ वॉल जो था मिट्टी का जो दीवार था वो मिट्टी के दीवार के किस चीज़ से आया हुआ था? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिशर, जिसका कि मतलब होता है दरार। वो मिट्टी की दीवार में एक दरार था, उसी दरार से सांप वाटर ट्रप के पास आया था, जो वाटर ट्रप लेखक का था। तो 19 का हो जाएगा ए आंसर। 20 का रहा है, द फ्रेज ए किंग इन एक्साइल इन द पोएम, इस जो फ्रेज जो है ए किंग इन एक्साइल, यह जो है कभी स्नेक जो चैप्टर है इसमें कहा गया है, स्टैंड्स फॉर किन के लिए बताया गया है? तो सांप के लिए। सांप के लिए कहा जाता है कि सांप कहीं ना कहीं इस चैप्टर में राजा का काम कर रहा होता है, और लेखक जो उसको भगाता है तो लेखक को ऐसा फील हो रहा होता है मानो कि किसी राजा को उसके राजगद्दी से हटा दिया गया हो, उसे देश से निकाल दिया गया हो। तो आंसर हो जाएगा आपका 20 का सी। आगे देखिए 21 नंबर का आ रहा है आपका कि आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद, हिट करने के बाद, विद द लॉग, लकड़ी के टुकड़े से, द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस कविता के जो वक्ता हैं, लेखक हैं, कवि हैं, स्नेक वांट्स टू, कर रहा है लेखक जब उस लकड़ी के टुकड़े से सांप को मारा, फेंका उस पर, उसके बाद लेखक जो है इस चैप्टर के, उसके मन में क्या बातें चल रही थी? तो याद रखिए वह जो है ना वह एक्सपिएट कर रहे थे, पछता रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक्सपिएट, पश्चाताप करना, पछताना, कि सांप को जो ऐसा किया गया था लेखक के द्वारा, तो लेखक को लग रहा था कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। बस देखिए, द स्नेक केम, सांप आया, टू द पोएट्स वाटर ट्रप, कवि के पानी वाले नाद के पास, ऑन ब्ला ब्ला डे, कैसा दिन था वो? तो याद रखिए हॉट डे, वो कैसा दिन था? गर्मी का दिन था। सांप गर्मी की वजह से उस मिट्टी वाले दरार के से बाहर आया हुआ था पानी पीने के लिए। आगे देखिए 23 नंबर, द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता के जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं, स्नेक हिट्स द स्नेक, वह सांप को हिट करता है, मारता है, कौन चीज़ से? तो ये लॉग मीन्स लकड़ी का टुकड़ा, वो लकड़ी का टुकड़ा क्या करता है? वो सांप की तरफ थ्रो करके फेंकता है। 24 लास्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस कविता के जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं स्नेक के, कंपेयर्स, तुलना करते हैं, द स्नेक, सांप का, विद द सी बर्ड, कर रहा है इस चैप्टर में जो सांप का जो तुलना किया गया है, कौन से समुद्री पक्षी के नाम पर? कौन समुद्री पक्षी ऐसा है जिसका तुलना सांप से किया गया है? तो याद रखिए कौन? अल्बाट्रोस एक समुद्री पक्षी है जिसका की तुलना सांप से किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू। परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, आप अच्छे से तैयारी करें, और अगर आपको कोई इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेरी करना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।